जिन्हें आका ने बुलाया हम मदीने पहुँचे, जिन्हें आका ने बुलाया हम मदीने पहुँचे। आपको मजा आएगा। वो खातून जन्नत वो बिनते पैगंबर है, पैबंद जिनकी रिदा में बहत्तर। सुभान अल्लाह। सुभान। रिदा कहते हैं चादर को। रिदा किस चीज को कहते हैं? चादर को। तो खातून जन्नत की चादर में और आपके कपड़ों में पैबंद रहा करते थे। सुभान अल्लाह। हालांकि आपके बाप सारी कायनात के इमाम थे और नबी अगर चाहते तो अपनी बेटी को जन्नत के जोड़े अता कर देते। बेशक बेशक, इसमें कोई शक है यार? शक नहीं है ना? अगर हमारे नबी चाहते तो अपनी बेटी को जन्नत के जोड़े अता कर देते। और ये हुआ भी है कि हमारे नबी की बेटी के बेटों को जन्नत के जोड़े दिए गए। बेशक। और सिदरा के मकीन जिब्रील अमीन लेकर आए हैं। सुभान अल्लाह। बेशक। मगर उनकी जिंदगी क्या थी? उनकी जिंदगी दुनिया के रईसों के लिए नहीं थी, दुनिया के अमीरों के लिए नहीं थी, मंत्रियों के लिए नहीं थी, संतरियों के लिए नहीं थी, अमीरजादों के लिए नहीं थी, बादशाहों के लिए नहीं थी, वजीरजादों के लिए नहीं थी, बल्कि उनकी जिंदगी गरीबों के लिए थी। बेशक बेशक। क्योंकि नबी जानते थे कि मेरी उम्मत का मालदार तो आसाइश का सामान पैदा कर लेगा, ऐशो इशरत का सामान पैदा कर लेगा, मगर मेरी उम्मत में सब मालदार ही नहीं होंगे, गरीब भी तो होंगे। बेशक। तो उन गरीबों का ख्याल कौन रखेगा? तो नबी ने गरीबों के लिए अपनी जिंदगी को पेश किया और अपनी बेटी की जिंदगी को पेश किया। सुभान अल्लाह। ताकि जब अमीर दौलत का ऐश कर रहा हो, दौलत के साथ जिंदगी गुजार रहा हो, ठाट बाट की जिंदगी गुजार कर रहा हो, और ऐसे वक्त के अंदर मेरा गरीब उस रोने लगे, मेरी उम्मत का गरीब सीने के अंदर उसका दिल फड़फड़ाने लगे और वो सोचने लगे, या अल्लाह दौलत के साथ, दौलतमंद के साथ दौलत का ऐशो इशरत है, उसके साथ उसकी शानदार बिल्डिंग है, उसके साथ उसकी शानदार इमारत है, उसके साथ उसकी शानदार सवारी है, उसके साथ दुनिया का ऐशो इशरत है। ऐसे वक्त के अंदर जब वो गरीब अमीर की अमीरजादे को देखेगा और वो उसके ऐशो इशरत को देखेगा तो सीने के कब्ज में उसका दिल रोने लगेगा, सीने के कब्ज में उसकी आंखें अश्कबार हो जाएंगी, उसकी आंखों से आंसू निकलेंगे। तो ऐसे वक्त के अंदर उसके दिल को सहारा कौन देगा? उसकी आंखों के आंसू को कौन पूछेगा? तो मेरे नबी ने अपनी बेटी को पैबंद के कपड़े अता किए और खुद भी नबी ने सादा जिंदगी पेश की और बताया दुनिया वालों को कि जब ऐसे वक्त के अंदर मेरी उम्मत का गरीब जब एक मालदार की जिंदगी देखेगा और जब अपने नबी की जिंदगी देखेगा तो ये सोचकर उसका दिल मुस्कुराने लगेगा कि दौलतमंद के साथ दौलत का ऐशो इशरत है और मेरे साथ मुस्तफा की सुन्नत। जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई जवाब नहीं। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये नबी ने अपनी जिंदगी पेश की हमारे और आपके लिए। हजरात ये जलसा हमारा है और हम ही को इसे कामयाब करना है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। तो वो खातून जन्नत वो बिनते पैगंबर है, पैबंद जिनकी रिदा में बहत्तर। वो खातून जन्नत वो बिनते पैगंबर है, पैबंद जिनकी रिदा में बहत्तर। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैंने आपको रिदा का माना बताया था। क्या है? चादर। शायद आपके समझ में नहीं आया, इसलिए आपकी जबान से सुभान अल्लाह नहीं निकला। हजरात, वो खातून जन्नत का लिबास था कि जिसको पहनने के बाद हजरत खातून जन्नत ने अपनी जिंदगी बसर की है, बेबंद लगे कपड़ों को पहनकर जिंदगी बसर की है। हजरात, मैं आपको बताऊं, कसम खुदा की आपका दिल झूमेगा। एक मर्तबा की बात है, ये हमारे बुजुर्ग हैं माशाअल्लाह, गांव के ही रहने वाले,
हाँ हाँ, यहीं के रहने वाले हैं आप? आपके पीछे वो जो दाढ़ी वाले, माशाल्लाह, यहीं रहते हैं आप? अल्लाह आपको सलामत रखे। हजरत, हम यहाँ पर आए और हमने देखा कि हमने ये भी जायज़ा लिया, मालूम किया नफीस भाई से भी कि आपके गांव में कैसी तादाद है, तो इन्होंने बताया। लेकिन हजरत, बड़ा अफसोस ये हुआ कि आपके गांव की मस्जिद खाली है। भाई, रमज़ान के बाद नमाजों की छुट्टी थोड़ी हो गई यार, 5 वक्त नमाज तो भी कायम है। मुसलमानों, आज दुनिया का माहौल आपकी नज़रों के सामने है, अपने नबी के दामन को मजबूती से थाम लो। इस वक्त के अंदर भी हम और आप अपने दीन पर इस्तिकामत हासिल नहीं करेंगे तो कब करेंगे यार? अपनी औलाद को दीनदार बनाओ, बेशक बेशक, और अपने आप भी नमाजों की पाबंदी करने की कोशिश करो। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। ये हमारे बुजुर्ग जो यहाँ पर बैठे आगे आ जाएं थोड़ा करीब, तो मुझे अच्छा लगेगा, कुर्सियाँ लेकर थोड़ा माहौल, आप भी करीब करीब कर लें कुर्सियों को अपनी। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत, तो मैं अर्ज कर रहा था, खातूने जन्नत की जिंदगी का एक पर तो बस एक झलक। एक मरतबा नबी की बारगाह में कुछ यहूदी औरतें आई। कौन? यहूदी औरतें। और उन्होंने आकर कहा पैगंबर इस्लाम की बारगाह में, ए मोहम्मद, हमारे घर पर शादी है और हम आपको दावत देने के लिए आए हैं, और हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी बेटी को हमारे घर शादी में भेजें। सुभान अल्लाह, हमारे घर शादी में भेजें। अल्लाहु अकबर। अब हजरात, उन यहूदी औरतों का नजरिया क्या था? हजरात, ये देखें नजरिया क्या था। वो जो हर तरह से इस्लाम को दबाना चाहते थे, मगर वो ये नहीं जानते थे कि इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। बेशक, सुभान अल्लाह। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। तुम जितना तराशोगे ये और सिवा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। वो क्या चाहती थी? उनका नजरिया ये था कि आज हमारे घर शादी है, मालदार हैं हम, दौलत है हमारे पास, दिरहम है हमारे पास, दीनार है हमारे पास, दुनिया का ऐशो इशरत है हमारे पास, और नबी की जो बेटी है फातिमा, वो तो गुर्बत की जिंदगी बसर करती है। हमने तो उसके कपड़ों में पैबंद देखे हैं, उसके बाप के कपड़ों में भी पैबंद देखे हैं, सादा जिंदगी देखी है, खजूरे खाते देखा है, कद्दू खाते देखा है, सादा जिंदगी गुजारते देखा है। तो ये अपने आप को दोनों आलम के मालिक व मुख्तार इनको कहा जाता है। नबी का, अल्लाह का आखिरी पैगंबर कहा जाता है, मालिक व मुख्तार कहा जाता है, महबूब परवरदिगार कहा जाता है, मदीने का ताजदार कहा जाता है, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार कहा जाता है। इनके मानने वाले इनके एक इशारे पर अपनी जान को कुर्बान करना गवारा कर देते हैं। तो ये तो बहुत बड़े अजमतों के मालिक अपने आप को जानते हैं, इनके मानने वाले मानते हैं। मगर जब हमारे घर में शादी है तो दुनिया देखेगी कि दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी जब हमारे घर में शादी में आएगी तो इस पर अच्छा लिबास नहीं है, ये तो फटे पुराने कपड़ों में आएगी, तो हमें फख्र करने का मौका मिल जाएगा। अल्लाह, हमारी इज्जत बढ़ जाएगी और फातिमा की इज्जत घट जाएगी। अल्लाह। मगर हजरात, जिसे अल्लाह ताला बढ़ाना चाहे तो उसे कोई घटा नहीं सकता। बेशक बेशक। और जिसे अल्लाह ताला घटाना चाहे तो उसे कोई बढ़ा नहीं सकता। बेशक बेशक। अबे, नमरूद जैसे मर्दूद को अल्लाह ने जब मारना चाहा ना तो लंगड़े मच्छर से मार दिया। 950 साल की उम्र थी मच्छर की, और कभी उसके सर में दर्द भी नहीं हुआ था। और जब अल्लाह ने मारना चाहा तो एक मच्छर को हुक्म दिया, वो भी दोनों टांगों वाला नहीं था, लंगड़ा था, उसकी नाक में गया, भेजे में उसके घर कर गया, और वो तड़प तड़प कर अपना सर दीवारों से पटक पटक कर मर गया। तो जब अल्लाह मारना चाहता है ना तो वो छोटी मखलूक से बड़ा काम कर लेता। और अल्लाह जिसको इज्जत देना चाहता है तो उसे कोई जलील नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह जलील करना चाहे तो उसे कोई इज्जत दे नहीं सकता। बेशक बेशक। तो उन्होंने ये समझकर दावत दी, अब हमारा नबी तो गैबदा नबी था, हमारे नबी को तो पता था इनका नजरिया क्या है, हमारे नबी को तो मालूम था, हमारे नबी का
और हमारे सहाबा को भी ये पता था कि हमारे नबी जो कह रहे हैं वो सच है। उन सहाबा का भी अकीदा आज के जैसे वहाबी का अकीदा थोड़ी था कि वो ये समझ लेता जैसे हमारी दो आंखें हैं वैसे नबी की दो आंखें हैं। समझते तो ये भी सहाबा थे कि दो आंखें हमारी हैं, नबी के भी दो आंखें हैं, मगर उन सहाबा का ये यकीन था जो हमारी जो नबी की आंख देखती है वो हमारी आंख नहीं देखा करती। अबे अगर ये तो हमारी आंख खुली रहती है तो हमारी नजर काम करती है, देखती है, मगर हमारा नबी आंख खुली रखता है तब भी देखता है, और जब आंख बंद कर लेता है तो अर्शे आजम को देख लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना कारी अब्दुल्ला साहिब किबला। उनका नजरिया तो गलत था, उनका नजरिया तसव्वुर तो गलत था कि हम फातिमा को बेइज्जत करेंगे हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उनको भांप लिया, मुस्तफ़ा न जाने रहमत ने उनके मंशे को जान लिया कि इनका नजरिया क्या है। नबी फरमाते हैं ए फातिमा तुम इनके घर शादी में जाओगी। हजरत फातिमा कहती हैं अब्बा जान क्या मुझे इनके घर में शिरकत करनी है, क्या मुझे इनके घर शादी में जाना है। दोनों आलम का मालिको मुख्तार महबूबे परवरदिगार आमना का लाल फरमाता है मेरी बेटी तुझे इनके घर शादी में जाना है, तुझे इनकी शादी में शिरकत करना है। अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह ये यहूदिया औरतें बहुत अच्छा लिबास पहनकर आएंगी, बड़ा बेहतरीन बेहतरीन लिबास इनके पास होगा, आपकी बेटी के पास तो कोई अच्छा लिबास नहीं है, आपकी बेटी के पास तो कोई नया जोड़ा नहीं है। खातून जन्नत दिल ही दिल में ज़बान मुस्तफ़ा से बयान कर रही है और सीने के कब्ज़ में दिल ही दिल सीने के कब्ज़ में सीना यानी सीने के कब्ज़ में दिल थरथरा रहा है और कह रही है या रसूल अल्लाह मेरे पास कोई अच्छा लिबास नहीं है, अगर मेरे पास कोई अच्छा लिबास होता तो मैं ज़ेबतन कर लेती, इनके घर शादी में शिरकत कर लेती। अब मेरी शादी में शिरकत कैसे हो सकती है, मेरे पास तो कोई अच्छा लिबास ही नहीं है। नबी फरमाते हैं जाओ बेटी कल तुम्हें जाना है, कल तुम्हारे लिए भी अच्छे लिबास का इंतजाम कर दिया जाएगा। जब अगला दिन आता है कसम खुदा की दोनों आलम का मालिको मुख्तार महबूबे परवरदिगार अपनी बेटी को करीब करते हैं और करीब करने के बाद कहते हैं अपना दस्ते नबुव्वत जिस दस्ते नबुव्वत में जोड़ा था वो दस्ते नबुव्वत नबी ने आगे बढ़ाया कि जिस दस्ते नबुव्वत को उठते हुए बरेली के धरती के इमाम अहमद रजा ने देखा तो पुकार उठे कि हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे सखावत पे लाखों सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब बहरे सखावत पे लाखों सलाम। हजरत नबी फरमाते हैं बेटी करीब आ, ले ये जोड़ा है इसको ज़ेबतन कर ले। हजरत खातून जन्नत ने भी भांप लिया, अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया खुशी से कबूल कर लिया और उसको ज़ेबतन कर लिया। और ज़ेबतन करने के बाद खातून जन्नत जब उन यहूदिया औरतों के घर जाती हैं तो वो यहूदिया औरतें तो पहले इंतजार कर रही थी, वो सोच रही थी कि नबी की बेटी फातिमा है वो हमारे घर आने के लायक नहीं है, वो हमारे घर कभी नहीं आएगी, इसलिए कि उसके पास तो अच्छा लिबास रहता ही नहीं है तो वो क्यों करवा सकती है, और अगर आएगी तो हमें फख्र करने का मौका मिल जाएगा, अगर आएगी तो हमारी इज्जत में चार चांद लग जाएंगे। कसम खुदा की वो यही सोच रही थी कि नबी की नूरे नजर, नबी के लख्ते जिगर फातिमा ज़हरा हसनैन करैमैन की वालिदा मोहतरमा मौला अली फातिह खैबर की शरीक हयात, नबी की नूरे नजर, नबी की लख्ते जिगर फातिमा तैयबा ताहिरा जाहिदा जब ज़ेबतन करके उस जन्नती लिबास को जाती हैं तो उन औरतों की आंखें खुली की खुली रह गई और वो कहने पर मजबूर हो गई और पूछती हैं ये फातिमा ये तो बता ऐसा कपड़ा तुझे कहां से मिला, ऐसा लिबास तुझे कहां से मिला, ऐसा जोड़ा तुझे कहां से मिला है। अरे ये जोड़ा तो हमने कहीं देखा ही नहीं है, ये कपड़ा तो हमने किसी मार्केट में देखा ही नहीं है, ये कपड़ा किसी मार्केट का कपड़ा नहीं है, ये कपड़ा किसी बाजार का कपड़ा नहीं है, ये कपड़ा दुनिया का कपड़ा नहीं है। ए फातिमा बताओ ये लिबास तुम्हें कहां से मिला। हजरत फातिमा मुस्कुराती हैं और मुस्कुराकर फरमाती हैं कि मेरे बाप ने मुझे दिया है। औरतों ने कहा था फातिमा तुम्हारे बाप को किसने दिया है, कहा वो जन्नत से लेकर आए हैं, जिब्रील अमीन खुदा के हुक्म से लेकर आए हैं, जिब्रील ने नबी को दिया और नबी ने फातिमा को दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत,
मसल के आला हजरत हजरत मौलाना कारी अब्दुल्ला साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब नहीं भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हमारी माएँ और बहनें यहाँ पर बैठी हैं और मोहब्बत के साथ सुन रही हैं, तो हजरात मैं इनको अपनी माँ और बहनों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि मेरी माँ और बहनों, तुम्हारे लिए जिंदगी किसकी है जानती हो? तुम्हारे लिए खातूने जन्नत की जिंदगी है, तुम्हारे लिए नबी की बेटी की जिंदगी है। वो इसलिए कि मेरी माँ और बहनों, तुम घर में जिंदगी बसर कर रही हो, तुम बीवी बनकर जिंदगी बसर कर रही हो, बहू बनकर जिंदगी बसर कर रही हो, तो मेरी माँ और बहनों, तुम्हें खातूने जन्नत की जिंदगी को देखना होगा, तुम्हें नबी की बेटी की जिंदगी को देखना होगा। और अगर तुम्हारा शोहर, अगर तुम्हारे शोहर की कमाई कम है और अगर तुम्हारी जरूरतों में कमी आ रही है और अगर तुम्हें अच्छा लिबास नहीं मिल पा रहा है, तो तुम नबी की बेटी की कनीज बन जाओ और फातिमा की कनीज बनते हुए इसी थोड़े पर सब्र कर लो, तो इस सब्र का बदला तुम्हें कयामत के दिन फातिमा का साया नसीब हो जाए। बेशक हक है, हक है। और जिसे कयामत में फातिमा का साया नसीब हो गया, कसम खुदा की उसे किसी साए की जरूरत ही नहीं। बेशक बेशक। जिसे फातिमा का साया नसीब हो गया और मुकद्दर वाली है वो बीवी जो अपनी शोहर की कम कमाई पर उसकी पुष्ट पनाही करे, और ऐसे वक्त के अंदर उसे खासकर ये जरूरत है उसके शोहर को कि ऐसे वक्त के अंदर उसकी बीवी उसकी पुष्ट पनाही करे, उसकी हिम्मत जुटाए, उसको हिम्मत दिलाए, उसको हौसला दे और कहे मेरे शोहर नामदार, आज अल्लाह ने कम दिया है, तुम घबराओ मत, जो कम देने वाला है वही ज्यादा अता फरमाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। ये कहकर अगर तूने अपने शोहर की हिम्मत बढ़ा दी, तो कसम खुदा की मैं डंके की चोट पर कहता हूं तुझे जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। बेशक बेशक। अगर तूने ये काम कर दिया तो बहुत बड़ा काम कर जाएगी। हजरात, आज होता क्या है इसका उल्टा। अगर हमारा भाई देश में है, प्रदेश में है, कमाई कर रहा है, उसका काम नहीं लग रहा है या किसी तरह से किसी मामले में फंस गया और अगर घर में तंगी का आलम है, तो वो उस तंगी से बेचारा दो चार है और ऊपर से दो चार लाते बीवी मार देती है। अल्लाह, अबे वो तो पहले ही मराया, उसे तू क्या मार रही है? ऐसे वक्त के अंदर तो उसकी हिम्मत दे, उसे हौसला दे, झगड़ा मत कर, फातिमा की जिंदगी को देख, उनकी कनीज बन, उनके दामन को थाम कि फातिमा ने कौन सी जिंदगी पेश की। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। उन्होंने तो वो जिंदगी पेश की है कि एक मर्तबा इमाम हुसैन बीमार हुए, हसनैन करीमैन बीमार हुए, तो कसम खुदा की हजरत फातिमा ने, हजरत अली ने नियत की कि हमारे बेटे, हमारे नूरे नजर, हमारे लख्ते जिगर अगर शिफा पा गए तो हम 3-3 रोजे रखेंगे। सुभान अल्लाह सुभान। आज मैं पूछना चाहता हूं मियां बीवियों से, क्या है कोई ऐसा मियां बीवी जिसका बेटा बीमार होता हो, उसने कभी जिंदगी में नियत की हो अल्लाह हमारे बेटे को शिफा दे दे तो हम 3 रोजे रखेंगे या 1 रोजा रखेंगे? कोई भी नहीं मिलेगा तुम। अबे पहले ऐसी नियत तो बनाओ, तो अल्लाह की रहमत तुम्हें ढांप लेगी और तुम्हें शिफा मिल जाएगी। अली की सुन्नत को अदा करते हुए, फातिमा की कनीज बनते हुए ऐसी नियत कभी करके देखो, कभी उनकी गुलामी का दम भरते हुए उनकी जिंदगी पर अमल करने की कोशिश करो, तो इंशाअल्लाह वो नेमतें तुम्हें भी मिलेंगी। वो रहमतों के खुदा के खजानों का मुंह खुला हुआ है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है, अल्लाह का महबूब अपने उम्मतियों से प्यार करता है। कसम खुदा की वो जिंदगी देखो। और जब आपने ये नियत की तो हसनैन करीमैन शिफायाब हो गए, सुभान अल्लाह, सेहतमंद हो गए, अल्लाह ने उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अदा कर दी। अब बारी आई वादा पूरा करने की, तो हजरत फातिमा ने कहा था अली वादा पूरा कर ले। हजरत अली ने कहा घर में कोई चीज ही नहीं है। अब हजरत, अब वही औरतें इस चीज को देखें कि हजरत फातिमा ने अपने शोहर को क्या कहा। हजरत फातिमा ने कहा मेरे शोहर नामदार घबराओ मत। तो हजरत अली ने कहा ठीक है आपका कहना, लेकिन कुछ तो इंतजाम होना चाहिए। तो आप किसी यहूदी के पास गए और वहां से कुछ आटा उधार लेकर आए और उसका आटा तैयार किया गया, आपने रोजा रखा।
रोटी बनाई, इफ्तार का वक्त करीब हुआ। जैसे ही करीब हुआ इफ्तार का वक्त, तो दरवाजे पर एक फकीर आया और उसने आवाज दी, दस्तक दी, और उसने कहा, अल्लाह के नबी के घर वालों। नबी ने अपनी बेटी को, अली को कहा है, ये मेरे घर वाले हैं। उसने भी आवाज दी, नबी के घर वालों, ए अहले बैत, मैं तुम्हारे दरवाजे पर एक फकीर आया हूं और मुझे भूख लगी है, मेरा पेट भर दो। जनाब इफ्तार का वक्त था, अभी रमजान गुजरा, आपने भी रोजे रखे नहीं? अल्लाह अगर किसी ने ना रखे हो तो आने वाला रमजान उसको अता फरमाए, उसे रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। रोजा बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, कभी मत छोड़ना। कहा मैं फकीर हूं, भूखा। इफ्तार का वक्त करीब था, अली भी बैठे थे, फातिमा भी बैठी थी। जैसे ही फकीर को सुना, दोनों रोटियां उठाई और दरवाजे पर गए, फकीर को दे दी और खुद पानी पीकर इफ्तार कर लिया। सुभान अल्लाह। अगले दिन रोजा रखा, फिर इफ्तार का वक्त करीब आया तो दरवाजे पर एक यतीम आया, यतीम। उसने आवाज दी, अहले बैत अतहार, तुम्हारे दरवाजे पर यतीम दस्तक देता है, यतीम, और तुम्हारे दरवाजे से कोई यतीम वापस जा नहीं सकता। मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया हूं, भूखा हूं। हजरत अली ने वो रोटियां उठाई, दरवाजा खोला, आने वाले को दे दी, खुद पानी पीकर इफ्तार कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान। तीसरा रोजा रखा, इफ्तार का वक्त करीब आया, दरवाजे पर आवाज दी, मैं असीर हूं, असीर, कैदी, बहुत भूखा हूं, मुझे खाना खिला दो। ए नबी के घर वालों, तुम्हारे घर से कोई वापस नहीं जाता। हजरत फातिमा ने सुना, हजरत अली ने सुना, उन रोटियों को उठाकर आने वाले उस यतीम को दे दिया, आने वाले उस फकीर को दे दिया, आने वाले उस असीर को दे दिया। कसम खुदा की, जब इस मंजर को खुदा की कुदरत ने मुलाहिजा किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्रील अमीन सिदरा के मकीन को मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में भेजा, और भेजने के बाद कुरान की एक आयत लेकर वो आए और नबी की बारगाह में पेश कर दी, जिसका तर्जुमा ये है कि ए महबूब, तुम्हारा खुदा तुमसे कहता है कि जो तुम्हारे घर वाले हैं, जिनके दर पर एक फकीर आता है, जिनके दर पर एक यतीम आता है, जिनके दर पर एक असीर आता है, और वो उसको अपने घर से वापस नहीं करते, बल्कि अपने दर से उसके पेट को भर दिया करते हैं और खुद फाका कर लेते हैं, तो उनसे कह दो, कयामत का दिन होगा, उनके लिए कोई हिज़्न ना होगा, उनके लिए कोई मलाल ना होगा, उनके लिए खुदा की रहमतें ही रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे रिसालत। हजरात, तो उनको सिला क्या मिला? उनको ये सिला दिया अल्लाह ने कि कुरान में आयतें नाजिल हो रही है जनाबे वाला। बोलो यार सुभान अल्लाह। हम जिक्र रसूल कर रहे हैं, जिक्र नबी कर रहे हैं, जिक्र अहले बैत कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। और जिक्र हबीब क्या है? जो जिक्र रसूल करता है वो क्या होता है कि कर जिक्र रसूल अरबी का, कर जिक्र रसूल अरबी का, कर जिक्र रसूल अरबी का, हाँ इसमें भलाई तेरी है। जोर से बोलो यार। कर जिक्र रसूल अरबी का, हाँ इसमें भलाई तेरी है। और कर जिक्र रसूल अरबी का, हाँ इसमें भलाई तेरी है। और एक बार तू बन जा आका का, एक बार तू बन जा आका का, और फिर सारी खुदाई तेरी है। कर
जिक्र जवाब नहीं। रसूले अरबी का, हाँ इसमें भलाई तेरी है। कर जिक्र रसूले अरबी का, हाँ इसमें भलाई तेरी है। और एक बार तू बन जा काका, और फिर सारी खुदाई तेरी है। सुभान अल्लाह, इस्लामिया जो मैंने आयत करीमा तिलावत की है कुरान मुकद्दस की, हजरात अल्लाह देखो कुरान मुकद्दस में क्या ऐलान फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। कुरान सुन के बोल दो यार एक मर्तबा। अल्लाह क्या फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि बेशक अल्लाह ने मोमिनों की जान को और माल को जन्नत के बदले में खरीद लिया। हजरात देखो खुदा अपने बंदों से कितना प्यार करता है, आप तसव्वुर तो करो दोस्तों। जान किसका है? अल्लाह की। माल किसका है? औलाद किसकी है? जिंदगी किसकी है? मकान किसका है? मकीन किसके हैं? जमीन किसकी है? जमान किसका है? अर्श किसका है? फर्श किसका है? शुमाल किसका है? जुनूब किसका है? मगरिब किसका है? मशरिक किसका है? सब खुदा का है। बेशक बेशक, सब कुछ खुदा का। और वो खुदा बंदों से ऐसा प्यार करता है, कहता है मोमिनो, हे मेरे बंदो, मैं खुदा तुमसे कहता हूँ, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना, ए महबूब कह दो कि अल्लाह ने मोमिनों की जान और माल को जन्नत के बदले में खरीदा। जिंदाबाद जिंदाबाद। जान उसकी, माल उसका, मगर अल्लाह कहता है मोमिनो हमने तुम्हारी जान को भी खरीद लिया, माल को भी खरीद लिया, और बदले में क्या दिया? जन्नत। सुभान अल्लाह। अब हजरात अल्लाह ने हमें इसका बदला बेहतरीन क्या दिया है? जन्नत। अब हजरात आप जरा तसव्वुर करें, हम इस प्लॉट में बैठे हैं और ये जो इस जमीन का मालिक है, अगर ये भाई नफीस कहें कि मैं तेरी इस जमीन को लेना चाहता हूं और तू मेरे नाम अलाट कर दे और पैसा मैं तुझे दूंगा नहीं, तो वो इनके नाम करेगा? नहीं। बैठे सामने, बोलो यार सुभान अल्लाह। आगे आ जाइए, आगे। वो कहेगा तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं तुम्हारे अपने जमीन हवाले कर दूं, तुम माल देने के लिए तैयार नहीं, पहले माल दो बाद में जमीन के मालिक बनना। तो हजरात अब और एक सौदे की शक्ल ये होती है, मिसाल के तौर पर ये कारी साहब कहें, ये मेरे करीबी हैं, मौलाना शोएब साहब मुझे कहें कि कारी साहब आप मुझे जानते हो, पहचानते हो, मानते हो, मैं तुम्हारा करीबी हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ, एक जगह है, एक दुकान है जो बहुत ही अच्छी है और बहुत शानदार है, बहुत कामयाबी की जगह है, आप उसको ले लो और बेहतरीन जगह है, तो मेरा दिल मुतमईन हो जाएगा क्योंकि मेरा दोस्त है, सही कह रहा है। जी, समझना मेरी बात को, तवज्जो करना, इधर दिमाग इधर उधर मत करना। मेरा दोस्त है, सही कह रहा है, गलत नहीं कह रहा, तो मेरा दिल यकीन कर लेगा और मैं कह लूंगा कि तू सौदा कर ले, मैं कीमत दे दूंगा। जी। अब हजरात आप कहें मौलाना साहब आपने हमें आयत का तर्जुमा बता दिया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि अल्लाह ने हमारी जान भी खरीद ली, हमारा माल भी खरीद लिया और बदले में हमें जन्नत का ऐलान कर दिया। तो जन्नत तो हमने देखी नहीं, बात है कि नहीं? जन्नत को देखा है किसी ने? नहीं। कब्र को देखा है? नहीं। हश्र को देखा है? मैदान को देखा है? कयामत का दिन इतना बड़ा होगा देखा है? नहीं। सुना है? सुना है कब्र में जाना है, सुना है कब्र में सवाल जवाब होना है, सुना है कयामत में मैदान में खड़ा होना है, सुना है मैदान में जमा होना है, सुना है 70,000 के बराबर दिन होना है, सुना है वहां हिसाबो किताब होना है, सुना है। जी। देखा तो नहीं है ना? तो आप कहें मौलाना साहब हम इस सौदे को कैसे मुकम्मल समझें? हमारी जान भी दे दी, हमारा माल भी ले लिया, हमारी जान भी ले ली,
कीमत तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमने सुना है देखा नहीं। हमने सुना है जन्नत में बहारें हैं, सुना है जन्नत में रौनकें हैं, सुना है जन्नत में आसाइश है, सुना है जन्नत में हूर है, सुना है जन्नत में सुकून है, सुना है जन्नत में आराम ही आराम है, सुना है जहन्नम को सुना है, अजाब है सुना है, तकलीफ है सुना है, दर्द है सुना है, कर्ब है सुना है, तकलीफ है सुना है, जहन्नम की हवलनाकियों को सुना है, जन्नत की आसाइशों को सुना है, कब्र के अजाब को सुना है, कब्र के सवाब को सुना है, मैदान में जमा होने को सुना है, कयामत में जमा होने को सुना है, हिसाबो किताब को सुना है। तो हजरात आप कहेंगे ये तो हमने सुना ही सुना है, तो हम इस सुने पर कैसे यकीन कर लें? तो मेरे दोस्तों मैं तुमको बताना चाहूंगा कि अगर जो सौदा कराने वाला होता है वो दरमियानी जरिया होता है, और जो दरमियानी जरिया होता है वो अगर मजबूत हो तो यकीन कर लिया जाएगा, ईमान ला लिया जाएगा, उस पर यकीन कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर दरमियानी जरिए को देखा जाएगा, तो जो तेरा मेरा दरमियानी जरिया है, कब्र को बताने का जो दरमियानी जरिया है, मैदान को बताने का जो दरमियानी जरिया है, जन्नत बताने का जो दरमियानी जरिया है, जहन्नम को बयान करने वाला जो दरमियानी जरिया है, सवाब बताने वाला जो दरमियानी जरिया है, कब्र को बताने वाला जो दरमियानी जरिया है, सवाब को बताने वाला जो दरमियानी जरिया है, जो इस जन्नत को बिशारत देने वाला वो जो दरमियानी जरिया है, वो कोई दुनियादार नहीं, वो महबूबे परवरदिगार है, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार है, महबूबे परवरदिगार है, रब्बे कदीर का महबूब है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दरमियानी जरिया के जामीन और अमीन हैं। तो हमारा दिल किसी और दुनियादार को देखकर यकीन नहीं लाया, बल्कि अहमद मुख्तार को देखकर यकीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबुव्वत हजरत मौलाना कारी अब्दुल्ला साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब नहीं भाई, बहुत खूब। रात जो दरमियानी जरिया है वो आमना का लाल है, जो दरमियानी जरिया है वो महबूबे मुख्तार है, जो दरमियानी जरिया है वो मदीने का ताजदार है, जो दरमियानी जरिया है वो आमना का लाल है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। हजरात इसीलिए रब्बे कदीर ने जानते हो क्या ऐलान किया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान किया अपने मेराज की रात में अपने महबूब की बारगाह में सिदरा के मकीन को भेजा, जिब्रील अमीन को भेजा और कहा जा जिब्रील मेरे महबूब के कदमों को जाकर चूम ले, मेरे महबूब के कदमों को जाकर चूम ले। अर्ज की है परवरदिगारे आलम जब मैं वहां जब जाऊं तो अहमद मुस्तफा दोनों आलम का मालिक व मुख्तार आराम कर रहा होगा, तो किस शान से उनको उठाया जाए? क्या उनको किस तरह से उठाया जाए? किस तरह से उठाया जाए? तो रब की जानिब से हुक्म हुआ ये जिब्रील अपने लबों को, अपने काफूरी लबों को मेरे महबूब के कदमों को चूम लो। हालांकि नबी सोए नहीं थे, बेदार थे। नबी बेदार थे। सिदरा के मकीन जिब्रील अमीन बारगाहे रिसालत में हाजिर आए और मुस्तफा जाने रहमत के कदमों को चूमा। नबी उठे, बिशारत दी, कहा या रसूल अल्लाह आपका खुदा आपको सलाम कहता है, आपका खुदा आपको सलाम कहता है या रसूल अल्लाह आप कबूल फरमाए। पैगंबर इस्लाम ने कबूल फरमाया। अब हजरात सफरे मेराज के क्या बयान है, क्या बात है, वो मेरा मौजू नहीं है, मगर हजरात ये बात आई तो जरा सी झलक मैं आपको बताना चाहूंगा। कसम खुदा की वो मेराज की रात थी। जरा देखो यहाँ पर हाइलोजन लगी है, यहाँ पर लाइट लगी है, उजाला ही उजाला है, नूर ही नूर है, मगर मेराज की रात में कैसा उजाला था वो आप सुनना चाहेंगे? जी। मेराज की रात में कौन सा नूर था आप सुनना चाहेंगे? मेराज की रात में कौन सी रोशनी थी? अब मेराज की रात में कौन सा हाइलोजन लगाया था अल्लाह ने? हजरात वो तारीख कौन सी थी मुसलमानों जानते हो? वो तारीख वो थी हजरात, उस वक्त चांद की 11वीं तारीख नहीं थी। वो जब नबी का मेराज हुआ तो वो 12वीं शब का चांद नहीं था, 13वीं शब का चांद नहीं था, 14वीं चांद का चमकता दमकता चांद नहीं था, पूरे शबाब पर चांद नहीं था, बल्कि जब नबी की मेराज का वक्त करीब आया तो वो वक्त था कि आसमान का चांद बादलों के बाहर मुंह नहीं दिखाता, बल्कि बादलों के अंदर अपने मुंह को छुपा लिया करता। बेशक बेशक। बोल दो। घटाटूप अंधेरा, कहीं उजाला नहीं, कहीं रोशनी नहीं,
अल्लाह ने जब हुक्म दिया सिदरा के मकीन जिब्रील अमीन को, आसमान की जानिब से जब हजरत जिब्रील ने देखा आसमान दुनिया की जानिब अर्ज़ की मौला जिधर नजर जाती है अंधेरा ही अंधेरा है, उजाला नजर नहीं आता। तेरे महबूब को दूल्हा बनाना है, तेरे महबूब की बारात को लेकर आना, तेरे महबूब का बनाओ सिंगार करना है। मेराज की रात है, रब की मुलाकात है, मुलाकात का दिन है। या अल्लाह आज तो जिधर देखो अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं रोशनी नहीं, उजाला नहीं, आसमान का चांद अपने मुंह को छुपाए बैठा है। ए रब्बे कदीर, तो आज तेरे महबूब की बारात जब लेकर जाई जाए तो मैं चाहता हूं बड़ी शान से लेकर जाई जाए। या अल्लाह हुक्म दे रहा है। अल्लाह हजरत जिब्रील हुक्म देना चाहते थे फरिश्तों को, जो उनके साथ में 70,000 फरिश्ते थे, मीकाईल के साथ में 70,000 फरिश्ते थे। वो हुक्म देना चाहते थे कि सब फरिश्तों के हाथ में जन्नती मिशालें दे दी जाएं, जन्नती किंदीलें उनके हाथों में दे दी जाएं, और इस शान से आसमान की तरफ से आसमान दुनिया की तरफ महबूब की बारात को लेकर जाया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जब फरिश्तों के हाथों में जन्नती किंदीलें होंगी, शमा होंगी जन्नती, तो सोचो उसकी रोशनी का आलम क्या होगा, उसके नूर का आलम क्या होगा, उसकी रोशनी का आलम क्या होगा। वो हुक्म देना ही चाहते थे, रब ने हुक्म दिया जिब्रील और मीकाईल क्या कर रहे हो। अर्ज करते हैं बारे इला, हम रोशनी करना चाहेंगे, आसमान से जमीन तक उजाला ही उजाला, तेरे महबूब की बारात जाना है। रब की जानिब से हुक्म हुआ जिब्रील और मीकाईल, ऐसा करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम इस जरूरत को महसूस ना करो, बल्कि जाओ मेरे महबूब की बारात इस घटा टूप अंधेरे में लेकर जमीन के फर्श पर उतर जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका दिल मचलेगा, अभी बोलो सुभान अल्लाह। हाथों को उठाकर लहरा कर कहिए या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह की जानिब से हुक्म हुआ जिब्रील जाओ ऐसे ही जमीन के फर्श पर उतर जाओ, और जाने के बाद मेरे महबूब के तलवों को चूम लो, जाने के बाद मेरे महबूब को मेरा सलाम कह दो। हजरत जिब्रील को अल्लाह ने हुक्म दिया, ए जिब्रील जा जमीन के फर्श पर उतर जा, मेरे महबूब को मेरा सलाम कह दे, मेरे महबूब के कदमों को चूम ले, और उनका लिबास को जब उनके लिबास को तब्दील करा लेना, जब उनका बनाओ सिंगार कर लेना, जब उनके लिबास का तब्दील कर लेना, जब उनको दूल्हा बना लेना, तो ए जिब्रील जा मेरे महबूब का जब बनाओ सिंगार हो जाएगा, जब मेरा महबूब दूल्हा बन जाएगा, जा तू ऐसे ही अंधेरे में मेरे महबूब की बारात को लेकर चला जा। जब उनको तैयार तू कर लेगा तो मैंने अपनी सिफते गैरत के अपने महबूब के चेहरे पर 70,000 नकाब डाल रखे हैं, तो जो मैंने नकाब डाल रखे हैं जब उनको तैयार कर लेना तो एक पर्दे को उलट देना, तू पर्दा उल्टेगा जमीन से आसमान तक उजाला ही उजाला हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, मेराजे मुस्तफ़ा, जिंदाबाद। जमीन से आसमान तक उजाला ही उजाला हो जाएगा। कितने पर्दे थे हमारे नबी के हुस्न पर पड़े हुए, 70,000 फरिश्ते थे। अबे जब एक पर्दे के उलटने का ये आलम है तो बाकी पर्दों का आलम क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरात हमारे जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे नबी के हुस्न पर अल्लाह ने पर्दे डाल रखे थे। जाहिरी हुस्न हजरत यूसुफ को अल्लाह ने अता फरमाया। जाहिरी हुस्न किसको अता किया? पहुंचे जब सिदरतुल मुनतहा पर, बोले जिब्रील ऐ मेरे सरवर। पहुंचे जब सिदरतुल मुनतहा पर तो बोले जिब्रील ऐ मेरे सरवर। आगे जाऊंगा जल जाएंगे पर, आगे जाऊंगा चल जाएंगे पर, आगे जाने का चारा नहीं है। आगे जाऊंगा जल जाएंगे पर, आगे जाने का चारा नहीं है। और हजरात हमारे नबी की तो ये शान है, बोलो सुभान अल्लाह,
कि आए दुनिया में लाखों पैगंबर, हो सका कोई उनका न हमसर। बेशक हक है। आए दुनिया में लाखों पैगंबर, और हो सका कोई उनका न हमसर। क्यों कि अर्श पर रब ने उनके अलावा, अर्श पर रब ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। अर्श पर रब ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। अर्श पर रब ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। हजरात, आप उकताए तो नहीं है, घबराए तो नहीं है, परेशान तो नहीं हुए? मोहब्बत से सुन रहे, दिल लग रहा है, समझ में आ रहा है तमामी हजरात की? तो हजरात, हमारे नबी को अल्लाह ने सबसे बड़ा हुस्न वाला बनाया और हजरत यूसुफ को जाहिरी हुस्न अता किया। सबसे ज्यादा हसीन कौन थे? हजरत यूसुफ। मगर हमारे नबी के हुस्न का क्या आलम था? शायर क्या कहता है, मुलाहिजा फरमाए कि देख लेती नबी को जुलेखा, मुस्कुराकर बोल दो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख लेती नबी को जुलेखा तो हुस्न यूसुफ पे हरगिज न मरती। बेशक हजरत यूसुफ के हुस्न पर हजरत जुलेखा फिदा हो गई, अपना दिल दे दिया। और जब उन्होंने हजरत यूसुफ को दिल दिया तो जो बड़ी बड़ी औरतें थी मिस्र की, उन्होंने हजरत जुलेखा को क्या कहा? ये तू पागल है, तू बेवकूफ है, तेरी मत मारी गई है, तेरी अक्ल खराब हो गई है कि जिसको बाजार से खरीदा है, जो एक गुलाम है, उस गुलाम को तूने अपना दिल दे दिया बादशाह होकर। उसे ये पता नहीं था कि ये गुलाम नहीं, ये तो अल्लाह का पैगंबर है, अल्लाह का नबी है, ये अल्लाह का खास बंदा है। उनसे उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था। उन्होंने जुलेखा को लान किया, तान किया, धुतकारा, उनको खूब बुरा भला कहा, उनके दामन को दागदार किया। तो हजरत जुलेखा का दिल सीने के कब्ज में फड़फड़ा गया, आंख से आंसू निकला। और हजरत यूसुफ से कभी भी उन्होंने प्यार का इजहार किया तो हजरत यूसुफ ने कभी उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। बेशक बेशक। अबे जिसकी आंख में अल्लाह के जलवे समाये हो, वो किसी दुनिया के हुस्न को देख सकता है? नहीं। जिसकी आंखों में अल्लाह का हुस्न कूट कूट कर भरा हो, उसकी निगाह में कोई दुनिया का हुस्न घर कर सकता है? नहीं। हजरत जुलेखा रोने लगी, आंख से आंसू निकला, हजरत यूसुफ की तरफ दौड़ी। जब औरतों ने मलामत किया ना, जब औरतों ने उनको कहा कि तू पागल है, बेवकूफ है, एक गुलाम पर फरेफ्ता हो गई, क्या देखा तूने यूसुफ में? तो हजरत जुलेखा को यह ख्याल आया कि इन्होंने मुझको तो बदनाम कर ही रही है, यूसुफ को भी बुरा भला कहा है। हजरत यूसुफ के पास पहुंची और जाने के बाद कहा, ये यूसुफ, आज तू मेरा कहना मान ले, आज जुलेखा का दामन दागदार हो रहा है, आज तो कम से कम जिंदगी में एक मर्तबा तो कहना मान। तो अल्लाह का नबी अल्लाह की मर्जी के खिलाफ नहीं करता। हजरत यूसुफ ने आसमान की तरफ देखा। किधर देखा? आसमान की तरफ देखा। आसमान से खुदा का हुक्म आया, ए यूसुफ, जो जुलेखा कहती है वही कर ले। वो मुस्कुराकर बोल दो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आज जुलेखा का कहना मान। हजरत जुलेखा ने कहा, ए यूसुफ, मेरा दामन दागदार हो रहा है, मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है, अंगुश्त नुमाई की जा रही है। और उन औरतों ने कहा है, तूने गुलाम के अंदर क्या देखा, तो आज उन आंखों की अंधी को दिखा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत जुलेखा ने कहा कि उन आंखों की अंधी को दिखा दे। मैं यही तो चाहती हूं वो देखें कि मेरा यूसुफ है क्या। यो बोलो यार सुभान अल्लाह।
हजरत अब अल्लाह की जानिब से भी हुक्म आ चुका था। हजरत यूसुफ कहते हैं चल, जब तू बोलती है तो खुदा की जानिब से हुक्म आ गया है, मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं, मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं। हजरत जुलेखा ने बड़ी बड़ी मालदार औरतों को, सरमायादार औरतों को, जिम्मेदार औरतों को, लान तान करने वाली औरतों को, उंगली उठाने वाली औरतों को और उनको बदनाम करने वाली औरतों को दावत दे रखी थी। उनके सामने फ्रूट रख दिया, उनके सामने लीमू रख दिया, हाथ में छुरी दे दी और हजरत यूसुफ को बुलाने के लिए पहुंची। हजरत यूसुफ चलने के लिए तैयार हुए तो जानते हो हजरत जुलेखा ने क्या कहा? हजरत जुलेखा कहती है, ए यूसुफ बड़ा हसीन है तू, ए यूसुफ बड़ा जमील है तू, ए यूसुफ बड़े हुस्न वाला है तू, आंखों का तेरी जवाब नहीं, चेहरे का तेरी जवाब नहीं, जुल्फों का तेरी जवाब नहीं, नक्श का तेरे जवाब नहीं, निखार का तेरे जवाब नहीं, जमाल का तेरे जवाब नहीं, हुस्न का तेरे जवाब नहीं, कमाल का तेरे जवाब नहीं, बाकमाल है तू, हुस्न वाला है तू, हुस्न अफरोज है तू। मगर आज जुलेखा चाहती है कि आज नया लिबास पहन ले। क्या बात! जुलेखा चाहती है नया लिबास पहन ले, आंखों में सुरमा लगा ले, बालों में कंगा कर लो, अपने चेहरों में तेल डाल लो, अपने आप का बनाओ सिंगार कर लो। हजरत यही तो खुदा की कुदरत का करिश्मा है। जब रब्बे कदीर ने दुनिया को बनाया तो हजरत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान की जानिब से जमीन के फर्श पर हजरत आदम को भेजा और हजरत आदम को भेजकर कहा था, ए आदम जा जमीन के फर्श पर जा, ए यूसुफ ये ईसा जा जमीन के फर्श पर जा, ए यूनुस जा जमीन के फर्श पर जा, ए इस्माइल जा जमीन के फर्श पर जा, ओ इब्राहिम जा जमीन के फर्श पर जा, ए याकूब जमीन के फर्श पर जा, ए यूसुफ जमीन के फर्श पर जा। ए हजरत आदम से लेके हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह तक, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह तक, हजरत ईसा रूहुल्लाह तक आने वाले पैगंबरों, जाओ जमीन के फर्श पर उतर जाओ और जाने के बाद अपनी अपनी औलादों को दुनिया वालों के सामने मेरे महबूब की अजमत के डंके बजाओ कि आमना का लाल आएगा, ताकि जब मेरा महबूब सबसे बाद में दुनिया में आए तो कोई पजामा उठाने वाला अंगुष्ठ नुमाई ना कर सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताकि कोई कमी ना रह सके। अल्लाह ने पहले नबियों को भेजा, बाद में आमना के लाल को। बेशक बेशक। और हर नबी ने हमारे नबी की शान के डंके बजाए, हमारे नबी के गीत गाए, हमारे नबी की शान को बयान किया, हमारे नबी की अजमत को बयान किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बल्कि हजरात मक्के शरीफ की जमीन पर किताबों में आता है, मोर्रिख लिखता है कि 70,000 कितने 70,000 नबी इस जुस्तजू में, कौन आम नहीं, नबी 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 रसूल पैगंबर 70,000 मक्के की जमीन पर हमारे नबी की आमद से पहले पहले वहां आकर बसे, इस नियत से कि यहाँ पर आमना का लाल आएगा, जब वो आएगा तो हमें उनका दीदार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दो नहीं, कितने 70,000 इस जुस्तजू में आए कि कोई दिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाएंगे और अगर हमने उनका जमाना पा लिया, अगर हमने उनका जमाना पा लिया तो हमें उनके चेहरे का दीदार हो जाए। और अगर जमाना ना पा सके, कब्र के गड्ढे में पहुंच गए, तो हम दफन तो मक्के की जमीन पर ही होंगे। अगर हमारे जमाने में ना आ सका, अगर हमारे जमाने के बाद आया तो हम वहीं की जमीन में दफन होंगे। कभी तो कभी आमना का लाल जब आएगा तो हमारी कब्रों के पास से गुजरेगा और जब उसका गुजर होगा वो जमीन के सीने पर होगा, हम जमीन के सीने में होंगे, वो खड़ा होगा, हम लेटकर उसका दीदार कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब, वो हमारी कब्र से जब गुजरेगा तो वो सामने खड़ा होगा, हम लेटकर आमना के लाल का दीदार कर रहे। बेशक बेशक। इस जुस्तजू में वो नबी 70,000 मक्के की सरजमीन पर आए और आने के बाद उन्होंने वहां सकूनत इख्तियार की। इस जुस्तजू में ये हमारे नबी की अजमत का आलम है, ये हमारे नबी की शान का आलम है। तो हजरत जुलेखा ने कहा था, ए यूसुफ बहुत हुस्न वाला है, तू आज लिबास पहन ले ताकि दुनिया वालों को हम भी कुछ बता दें। जिन्होंने जबान खोली है उनकी जबान पर ताला लगा दें, जिन्होंने अंगुष्ठ नुमाई की है उनकी उंगली किसी पर उठने के काबिल न रहे।
आज लिबास पहन ले, अच्छा बालों में तेल डाल ले, आंखों में सुरमा लगा लो, लिबास ज़ेबतन कर लो। हजरत यूसुफ ने, हजरत जुलेखा ने जैसे ही अर्ज किया, आपने अपने लिबास को तब्दील किया, आपने अपने चेहरे को धुला, आपने अपने बालों में तेल डाला, अपने बालों में कंघा किया, आपने आंखों में सुरमा लगाया। अबे जिसको अल्लाह ने जाहिरी तौर पर दुनिया के अंदर सबसे बड़ा हसीनो जमील बनाया था, जरा सोचो जब वो तैयार हुआ होगा तो उसके हुस्न का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आप तैयार होके बाहर की जानिब आते हैं, हजरत जुलेखा आती है निकलने के बाद, और आने के बाद उन औरतों के सामने अपनी आवाज को बुलंद करती हैं और कहती हैं, औरतों जिनके हाथों में फ्रूट काट रही थी, लीमू था, उनके हाथों में छुरी थी, हजरत जुलेखा ने कहा था, ए औरतों देखो ये है मेरा यूसुफ। अल्लाह अकबर। जब उन्होंने हजरत यूसुफ के हुस्न को देखा तो देखने के बाद अगर किसी की जिंदगी में आंख नहीं खुली थी तो आज पूरी खुल गई, पहले से ज्यादा खुली, और ऐसी खुली कि खुली की खुली रह गई। हजरत यूसुफ को देखने के बाद उनकी आंखें खैरा हो गईं, उनकी आंखें जम गईं, उनके हाथों में जो चाकू था, फ्रूट को काटा, लीमू को काटा, उसको काटने के बाद उनकी उंगलियां ही कट गईं, उन्हें पता ही ना चला कि हमारी उंगली कब कट गई। ऐसी उनके हुस्न को देखने के बाद उनको ऐसी हलावत पैदा हुई, ऐसी मिठास पैदा हुई, वो लुत्फ आया, वो मजा आया, वो मजा मिला कि उन्हें पता ही ना चला कि हमारे हाथ में छुरी है और हमारी उंगली कट चुकी है। हज़रात ये हमारे नबी का हुस्न, हमारे नबी के हुस्न पर अल्लाह ने 70,000 पर्दे डाल रखे थे। एक पर्दा उल्टा जमीन से आसमान तक उजाला ही उजाला हो गया। तो हजरत यूसुफ तो हमारे नबी के गुलाम हैं, जिन्होंने हमारे नबी के गीत गाए हैं, सुभान अल्लाह, हमारे नबी की अजमत को बयान किया है। तो जरा सोचो मुस्तफा जाने रहमत के हुस्न का आलम क्या होगा। तो देख लेती नबी को जुलेखा तो हुस्न यूसुफ पे हरगिज न मरती। बेशक बेशक। देख लेती नबी को जुलेखा तो हुस्न यूसुफ पे हरगिज न मरती, क्योंकि हुस्न पाया है आका ने ऐसा, और हुस्न पाया है आका ने ऐसा, हुस्न यूसुफ ने पाया नहीं है, हुस्न पाया है आका ने ऐसा, और हुस्न यूसुफ ने पाया नहीं है, हुस्न पाया है आका ने ऐसा, और हुस्न यूसुफ ने पाया नहीं है। और ये भी समाप्त कर लें कि आज जो भी है मिट्टी के पैकर तो उसका पड़ता है साया जमीन पर। आज जो भी है मिट्टी के पैकर तो उसका पड़ता है साया जमीन पर, और नूर ही नूर है मेरे आका, और नूर ही नूर है मेरे आका, इसलिए उनका साया नहीं है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। आज जो भी है मिट्टी के पैकर तो उनका पड़ता है साया जमीन पर। आज जो भी है मिट्टी के पैकर तो उनका पड़ता है साया जमीन पर, और नूर ही नूर है मेरे आका, और नूर ही नूर है मेरे आका, इसलिए उनका साया नहीं है। नूर ही नूर है मेरे आका, और इसलिए उनका साया नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने
इसीलिए अपने महबूब को, ये जो सौदे की बात मैंने की थी ना, वो सौदे की बात बीच में अटकी है। तो हजरात, सौदा कराने वाला कौन है? नबी। कब्र बताने वाला कौन है? हमारे कयामत नबी। बताने वाला कौन है? हमारे जो नबी। मैदान बताने वाला कौन है? जन्नत बताने वाला कौन है? जहन्नम बताने वाला कौन है? तो ये जन्नत का सौदा कराने वाला कौन है? हमारे नबी। तो बताने वाला जो है बहुत मजबूत है, बताने वाला जो है उस पर हमने यकीन कर लिया है। इसीलिए रब ने मेराज की रात में अपने महबूब को लामका में बुलाया और जन्नत की सैर कराई, जन्नत की बहारों को बताया, जन्नत की नेमतों को बताया, जन्नत की आसाइशों को बताया, जन्नत के सुकून को बताया, जन्नत की बहारों को बताया और कहा है मेरे महबूब, इस जन्नत के बदले में तुम्हारी उम्मत के जान और माल का सौदा किया गया है और तू सौदा कराने वाला है, इसलिए इस जन्नत को अपनी आंखों से देखता जा ताकि ये सौदा मुकम्मल बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो गई बात मुकम्मल। जी। आप हजरात के समझ में आ गया? तो हजरात, ये सौदा हो गया मुकम्मल, सौदा कराने वाले हैं मुस्तफा। तो हमने खुदा को भी नहीं देखा, खुदा को भी नबी के कहने से ही माना। बेशक, बेशक। तो जब खुदा को मान लिया तो कब्र को भी मान लिया, जब कब्र को मान लिया तो कयामत के दिन को मान लिया, कयामत के हिसाबो किताब को, जन्नत को, दोज़ख को, सारी चीजों को मान लिया। बेशक। सुभान अल्लाह। क्योंकि अल्लाह के हबीब ने हमें सारी चीजों को बताया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब मुसलमान को चाहिए कि अल्लाह ने हमारी जान का भी सौदा कर लिया है, हमारे माल का भी सौदा कर लिया है, तो हमारा आपका क्या फर्ज बनता है? हमारा आपका ये फर्ज बनता है कि रब्बे कदीर, अब जो तू हुक्म देगा मुझे अपनी जान उसी काम में लगाना है। ए रब्बे कदीर, अब जो तू हुक्म देगा हमें अपना माल उसी काम में लगाना है। ए रब्बे कदीर, अब जो तू हमें हुक्म देता है माँ बाप की खिदमत करो, तो आज का नौजवान अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह हमें हुक्म देता है नमाज पढ़ो, तो आज का मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह हमें हुक्म देता है रोजा रखो, तो आज का मुसलमान रोजा रखने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह हमें हुक्म देता है गीबत ना करो, तो आज का मुसलमान गीबत से बचने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह हमें हुक्म देता है चुगली ना करो, तो आज का मुसलमान अपने आप को चुगली से बचाने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह हमें हुक्म देता है छोटों के सरों पर दस्ते शफकत रखो, तो आज का मुसलमान छोटों के सर पर दस्ते शफकत रखने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह हमें हुक्म देता है जिना के करीब ना जाओ, तो मुसलमान जिना से बचने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह हमें हुक्म देता है झूठ ना बोलो, झूठ से बचने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह हमें हुक्म देता है शराब ना पियो, तो मुसलमान शराब को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह जिन कामों के करने का हुक्म दे रहा है मुसलमान उनके करने के लिए तैयार नहीं, और जिनसे रुकने का हुक्म दे रहा है मुसलमान उनसे रुकने के लिए तैयार नहीं। अगर तू अपने दावे में सच्चाई हासिल करना चाहता है, अगर तू अपने वादे को सच और हक करना चाहता है, तो आज से ये हक कर ले कि मेरे खुदा आज से पहले जो हुआ सो हुआ, अब जो तेरा हुक्म होगा मेरा सर उसी काम पर झुकेगा। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारे भाई को बहुत अच्छा तौबा की पैगाम। तौफीक दे। आज नफीस भाई ने ये प्रोग्राम कराया है। हमारा यहाँ पर आने का मकसद आपकी सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और दादो तहसीन का नजराना लेना नहीं, बल्कि आपको अच्छी बातें बताना हमारी जिम्मेदारी है। बेशक, बेशक। अगर किसी एक ने भी अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह उसकी जिंदगी संवर जाएगी और आज की ये महफिल कराने का मकसद हासिल हो जाएगा। बेशक, बेशक। मुसलमानों, देखो खुदा ने ये जिंदगी दी है गनीमत जान, और पिछला जमाना भी हमारे सामने गुजरा है। कितने लोग मर गए, जवान को मौत ने नहीं छोड़ा जनाब, बच्चे को नहीं छोड़ा, बूढ़े को नहीं छोड़ा। ये इंतजार मत करो मैं अभी जवान हूँ, जिस्म में जान है, बल्कि हजरात मौत जब आती है ना तो वो किसी की जवानी को नहीं देखती, ना बुढ़ापे को देखती है, ना बचपने को देखती है, वो तो हुक्म की तामील करती है। मौत का फरिश्ता अल्लाह के हुक्म की तामील करता है, जब उसको हुक्म देता है वो जवान की रूह को भी ले जाता है। अबे वो तो दरबार दुनिया के अंदर एक ही है कि जहां पर जब मौत आई तो मौत को ये कहने की भी हिम्मत ना पड़ सकी कि मैं मौत हूं। बेशक, बेशक। हक है। जब मैंने यहां तक बात पहुंचा दी तो आपको बता दूं वो कौन सा दरबार था कि जहां पर मौत को ये कहने की हिम्मत ना पड़ सकी कि मैं मलाकुल मौत हूं। सुनना चाहेंगे? जी। अच्छा, उकताए तो नहीं है, टाइम बहुत हो गया, खत्म कर दी जाए तकरीर, अभी और सुनेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके जज्बे को, माशाअल्लाह। हजरात, अल्लाह आज के यहाँ बैठने को कबूल करे और
और रब्बे कदीर यहाँ बैठने के बदले में आपको गुंबद खजरा का साया नसीब फरमाए। आमीन अल्लाह। मेरी माएँ और बहनें भी यहाँ पर माशाअल्लाह उसी अंदाज में बैठी हैं, शायद लग रहा है एक दो ही उठकर गई होंगी, वरना सारी की सारी बैठी हुई जी। मौत किसी को नहीं देखती। जब मौत का वक्त आता है, मौत का फरिश्ता आ जाता है, रूह को लेकर चला जाता है। जी बेशक। मगर इस कायनात के अंदर एक दरवाजा ऐसा था, दरवाजे पर मलकुल मौत आई, अंदर दाखिल होने के लिए इजाजत तलब की, सुभान अल्लाह। बल्कि अपना नाम ही तब्दील कर लिया। आहा। अपना नाम ही तब्दील कर लिया। जब दस्तक दी दरवाजे पर, बगैर इजाजत तो अंदर दाखिल होने की हिम्मत ही न थी, मगर जब दस्तक दी दरवाजे पर तो कसम खुदा की कौन था आने वाला दरवाजे पर? आने वाली वही थी जो सारी औरतों की सरदार है, जो जन्नती औरतों की सरदार है, जो इमाम हुसैन की माँ है, जो इमाम हसन की माँ है, जो फातिह खैबर, दामाद पैगंबर, मौला अली मुश्किल कुशा की बीवी है, जो नबियों के ताजदार की बेटी है। सुभान अल्लाह। सुभान। दरवाजे की तरफ चली, चलने के बाद आवाज दिया कौन? तो मौत को यह हिम्मत ना हो सकी कि फातिमा को कह देता मैं मलकुल मौत हूं, बल्कि अपने नाम को तब्दील कर लिया। कहा मैं एक साइल हूं और मोहम्मद की तबीयत को पूछने के लिए आया हूं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारे नबी की तबीयत नासाज थी, बुखार शिद्दत का था और अल्लाह की जानिब से बुलावा आ चुका था। मलकुल मौत आया दरवाजे पर, हजरत फातिमा ने आवाज दिया कौन? मलकुल मौत ने अपना नाम ही बदला, कहा मैं एक साइल हूं, मोहम्मद की अयादत के लिए आया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाहु अकबर। नबी फरमाते हैं बेटी कौन है? कहा आने वाला कोई मुसाफिर है, आपकी तबीयत के लिए आया है। तो हजरत फातिमा ने कहा था आज आने की इजाजत नहीं है, मेरे वालिद की तबीयत नासाज है, मेरे अब्बा की तबीयत खराब है। कसम खुदा की मलकुल मौत की ये हिम्मत न पड़ सकी कि मुझे खुदा ने हुक्म दिया है, मैं तो मलकुल मौत हूँ, अल्लाह के हुक्म का इंतजार करता हूँ, मुझे तो रूह लेकर जाना है कसम खुदा की, बल्कि लौट गया। सुभान अल्लाह। अबे अपने जैसा कहने वालों, जरा देखो तेरी तो मौत भी ऐसी नहीं। अबे जब मौत बराबर नहीं हो सकती तो उम्मती नबी के बराबर कैसे हो सकती? बेशक बेशक। अल्लाहु अकबर। मलकुल मौत वापस अगले दिन फिर दस्तक दी, फिर इत्तेफाक से हजरत फातिमा आई दरवाजे पर और आपने सवाल किया आने वाला कौन है? तो फिर वही जवाब मिला कि एक साइल हूं, मोहम्मद की अयादत के लिए आया हूं। हजरत फातिमा ने फिर इनकार कर दिया, आने की इजाजत नहीं है, तबीयत खराब है। फिर वापस। अल्लाहु अकबर। हजरत तीसरा दिन आया, तीसरे दिन फिर दस्तक दी दरवाजे पर, कहा कौन? फिर हजरत फातिमा तशरीफ लाई, कहा मैं एक सायल हूं, मोहम्मद की अयादत के लिए आया हूं। कहा आने की इजाजत नहीं, तबीयत खराब है। नबी फरमाते हैं बेटी कौन है? कहा या रसूल अल्लाह वही है जो पिछले 2 दिनों से आ रहा है, आज तीसरा दिन है। कहता है मैं कोई आराबी हूं, मोहम्मद की अयादत के लिए आया हूं, आने की इजाजत का तलबगार है। नबी फरमाते बेटी इजाजत दे दे, बेटी इजाजत दे दो। हजरत फातिमा करीब होती है, अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह आपकी तबीयत बहुत नासाज है, ए मेरे अब्बा हुजूर क्या मैं ऐसे आलम में आपके पास आने की इजाजत दे दूं? नबी फरमाते हैं मेरी बेटी इजाजत दे दे। तुझे पता है वो कौन है? कहा या रसूल अल्लाह हाँ वो कोई आने वाला आराबी है, आने वाला कोई साइल है, दूर से सफर करके आया है। कहता है कोई मैं मुसाफिर हूँ, मैं दूर से चलकर मोहम्मद की अयादत के लिए आया हूँ। नबी फरमाते हैं मेरी बेटी, ए मेरी नूरे नजर,
ए मेरी लख्ते जिगर, ए मेरे जिस्म का टुकड़ा, ए मेरी बेटी फातिमा, ये आने वाला कोई आम नहीं, ये आने वाला अल्लाह की जानिब से है, ये आने वाला खास है, ये मौत का फरिश्ता है, मेरे पास आया है खुदा की जानिब से, खुदा के हुक्म से मेरे पास आया है। ए मेरी बेटी, ये मुझको अल्लाह की बारगाह में ले जाने के लिए आया है। खातून जन्नत ने जैसे ही ये सुना, खुदा की कसम आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। हजरत फातिमा ने अपने अब्बा से सवाल किया, ए अब्बा मुझे बताओ, इस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर, क्या कायनात के अंदर मैंने किसी को नहीं देखा कि मौत का फरिश्ता आ जाए और आने के बाद दरवाजे पर दस्तक देता हो और दस्तक देने के बाद अपना नाम भी छुपा ले और अपना नाम ही बदल डाले और अपना नाम ही आराबी रख ले। या रसूल अल्लाह, ये तो अल्लाह की जानिब से आया था, आने के बाद इसने अपना नाम क्यों बदला, इसने अपना एड्रेस गलत क्यों बताया, इसने अपना मकान क्यों बदला, इसने अपना पता गलत क्यों बताया? नबी फरमाते हैं, मेरी बेटी, ये आज 3 दिन से मदीने की मार्केट में घूम रहा है, मदीने के बाजारों में घूम रहा है, खुदा के हुक्म से आया है। ए मेरी बेटी, दरवाजे पर इजाजत के बगैर, मोहम्मद हूँ, नबी का अल्लाह का महबूब हूँ, बगैर इजाजत के दाखिल हो नहीं सकता। तेरा पर्दा है, उस पर्दे के होते हुए अंदर दाखिल नहीं हो सकता, और तेरी हया है कि तेरी हया के होते हुए ये अंदर दाखिल नहीं हो सकता, और ये दरबारे पैगंबर है, बगैर इजाजत के अंदर दाखिल हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, अज़मत मुस्तफ़ा, सुन्नत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना कारी अब्दुल्ला साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। मौत के फरिश्ते ने अपने नाम को तब्दील कर लिया मुस्तफ़ा के दरवाजे पे आकर, सुभान अल्लाह, और कहा, मेरी बेटी, ये तेरे पर्दे की हया है और ये मोहम्मद की चौखट है कि जिस पर मौत को भी बगैर इजाजत के दाखिल होने की इजाजत है। और फिर हमारे नबी से फिर इजाजत ली और कहा, आपका रहबूब मैं अल्लाह, आपका रब आपके लिए हुक्म देता है, मोहम्मद, ए अल्लाह के महबूब, जब तक आपका दिल चाहे आप दुनिया में रहें। नबी फरमाते, मेरे रब ने मुझे अपने पास बुलाया है, बेशक मैं अल्लाह ही की तरफ जाने वाला हूं, मुझे रब की बारगाह में जाना है। तो हजरात, ये देखो, कब्रों में हमें भी जाना है, तुम्हें भी जाना है, तो इसकी तैयारी करनी चाहिए कि नहीं दोस्तों? अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है और इंसान बनाने के बाद हमें अक्ल सलीम अता की है, अक्ल दी है, हमें शऊर दिया है और जमीन पर उतार दिया है कि तुझे देखना है, तुझे फैसला करना है, तुझे सोचना है। दुनिया में जाने के बाद जैसी तू नियत करेगा वैसा तेरा काम बनेगा। अगर तू अच्छी नियत बनाएगा तो अच्छी नियत के जरिए से ही तुझे मिलेगा और अच्छा ही मामला तेरे सामने पेश आएगा, और अगर तू बुरी नियत करेगा और बुरी नियत से ही तुझे दिया जाएगा और वही अमल तेरे सामने आएगा।